गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर दिनांक 28 जुलाई 1999 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार महरे कर देखो जरा, मोहि दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरते भीजे अमीर सधार, तन मन होवे हरास, मेरा जीवन सफल होई जाई, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पराग, मेरी बिनती सुनो धरे प्यार, घट होम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, धन्य धन्य गुरुदेव, कृपा सेंद पूरन धनी, नेत करूं तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। नामदान के लिए आए हुए हैं, वो इस मैदान में आ जाए। उन प्रेमियों का जो चाह लेकर के आए मैदान में आ जाओ, और मौका देख रहा हूँ। हो सकता है
कि अभी आपको नामदान मिल जाए। ये देश अपना नहीं है। अगर आप समझोगे अपना तो आपको सबको धोखा हो जाएगा। परदेश में परदेश की तरह से ध्यान रख करके रहना कि मैं अपना देश छोड़ के आया हूँ, पराए देश में आया हूँ, और कभी उसने कभी कानून बना दिया कि बाहर के जो रहने वाले बाहर देशों के वो हमारे देश से चले जाए, और उसने कानून बनाया कि कुछ भी लेकर के यहाँ से नहीं जा सकते, तो आप कुछ भी नहीं ले सकते। जब बॉर्डर पे आओगे तो तलाशी हो जाएगी कि कुछ लेकर के तो नहीं जा रहे हो, आप नंगे वापस लीजिए। तो परदेश में परदेश की तरह से रहो और अपना देश, तो ये है परदेश। यहाँ सबकी तलाशी होगी, रंग हो, राजा हो, रैयत हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई हो, सबकी वो तलाशी लेता है। उसके देश का ये नियम है। जो इधर सबका जारा लेता है, कुछ लेकर के तो नहीं जा रहे हो, जब देखेगा कुछ नहीं जा रहे तो जाने देगा, और देखेगा इसके बाद माल निकल आया तो फौरन वहाँ से और भगाएगा और वापस करेगा, और बस सजा बोल देगा कि तुमने उल्लंघन किया और ये तुमको सजा दी जाती है। परदेश में उसका नियम है, पाप का पुण्य का कर्म होगा। अब उस नियम का उल्लंघन करोगे तो सजा, सीधा सीधा काम है। अब यह है कि यहाँ छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो यहाँ आप देखते हो नहीं हो, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा, और ये सबसे बड़ा। अब आप इसी तरह से मालिक ने जो रचना की है, ऐसी रचना की है, तो ये छोटा देश है, ये छोटा लोग है, तीनों लोग ये छोटे हैं। वैसे यहाँ के लिए तो बहुत बड़े, लेकिन वहाँ के लिए बिल्कुल छोटे हैं। अब उससे बड़ा ऊपर, उससे बड़ा ऊपर, उससे बड़ा, तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश। तो इसलिए अपने अपने देश का नियम है। अब ऊपर का नियम यह है कि तुम नीचे नहीं जा सकते, और नीचे का नियम है तुम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर जाना है तो मुझे तलाशी दे दो कि तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं। तो अपने पास तो सब भरा हुआ, सब गंदगी भरी हुई है, तो तलाशी लेते वक्त कहेगा ये क्या, तुमने तो कहा था कि मैं गंदगी नहीं ला दूंगा, आपके नियम का पालन करूंगा, ये क्यों लाद लिया। तो इसी बात की सजा है, इसी की सजा, और इसको नहीं छोड़ सकता, तो छोड़ेगा नहीं। तो मैं ये समझा रहा था कि नामों में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, ईश्वर के नाम में कोई परिवर्तन नहीं, वही नाम रहेगा, अदला बदली नहीं होगी। अब कोई कहे गॉड है, कोई कहे खुदा है, कोई कहे भगवान है, कोई कहे परमात्मा, वो तो ऊपर की बात आपके बोलने की, लेकिन नाम उनका ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। और जो उसका रूप है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, जो उसकी आवाज़ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कि ये बोल देगा, जो आवाज़ है वही बोलेगा, आवाज़ में कोई परिवर्तन नहीं, और स्थान में परिवर्तन नहीं, जिस स्थान पर उसी पर आएगा। इसी तरह से ब्रह्म, जो उसका नाम है वही रहेगा। अब उसको कुछ कहो, कोई कहता है रब है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कुछ, अपने अपने नाम अलग अलग, वो नहीं बदल सकता, वो जैसा कहता है सही रहेगा।
ना उनका नाम बदलेगा, ना उनका रूप बदलेगा, और ना उनकी आवाज बदलेगी। अब पार ब्रह्म का जो नाम पार ब्रह्म का रहेगा बदलेगा, उसको पार ब्रह्म कहो, लेकिन पार ब्रह्म नहीं, नाम है उनका। पार ब्रह्म तो कहते हैं इससे बड़ा है, इसके पार है, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। यानी तीनों लोगों के अंडखंड ब्रह्मांड के परे पार ब्रह्मांड पार कहते हैं, नाम नहीं उनका। नाम तो जो है वही रहेगा, वही रूप रहेगा, वही आवाज रहेगी, उसमें दूसरी आवाज नहीं मिलेगी, और स्थान भी वही रहेगा। इन स्थानों को कोई इधर उधर बदल नहीं सकता, ना अपने आप ना और कोई बदल सकता, ये वैसे ही रहे। और जो महाकाल पुरुष इन सबके ऊपर है वो भी वैसे ही रहेगा, उसकी भी आवाज वही, नाम भी वही, और स्थान भी वही, और उसका रूप भी वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किसी तरह। इसलिए यहाँ के यानी नाम को बोध करानी, जैसे जय गुरुदेव है तो जय गुरुदेव तो उसका नाम नहीं, ईश्वर का नाम, न वो ब्रह्म का नाम, न पार ब्रह्म का, न महाकाल, ये तो नाम नहीं है। अच्छा, और न वो सत्पुरुष का नाम, वो तो उसका नाम है जिसका कोई नाम नहीं। तो अलग पुरुष का नाम, उसका तो कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं। और अगम पुरुष का कोई नाम नहीं, और अनामी पुरुष का कोई नाम नहीं। तो असल में जो संत उच्चारण करते हैं वो जिसका कोई नाम नहीं है उसको उस शब्द से संबोधित करते हैं, ये उसका नाम। मान लो किसी ने नाम बताया, कोई भी बताया हो, तो आप कहोगे, समझोगे नहीं, और उसमें बंध जाओगे आप जड़ता में, तो कहेगा भाई नाम जड़ नहीं, नाम तो चेतन है। जो बोला जाता है वो वर्णात्मक है, वर्णात्मक। जो जबान से बोला जाता है वो सभी नाम वर्णात्मक है, और जो सूरत पे सुने जाते हैं वो सब नाम धुनात्मक, तो उसका नाम तो धुनात्मक है। अच्छा, क्यों नहीं उसका नाम कि यहाँ लिखने पढ़ने में नहीं आ सकता, इसलिए वो अनाम है। उसका यहाँ कोई निशान नहीं है, ना अलग पुरुष का कोई निशान है, ना अगम पुरुष का, और ना अमागम पुरुष का। सत्यलोक तक तो निशान मिलता है, लेकिन उसके ऊपर उसकी आवाज का, उसके बोली का, उसके नाम का कोई निशान नहीं जो बताया जाए कि ऐसा होगा, इसलिए वो अनाम। अब जितने भी संत आते हैं सबकी पूजा कराते हैं, तीन लोग के मालिक की भी पूजा कराते हैं, ऊपर में जो ब्रह्मांड उसकी भी पूजा, पार ब्रह्मांड की भी पूजा वहाँ भी मतलब है, और ऊपर में महाकाल पुरुष उनकी पूजा, सबकी पूजा करा देते हैं, छोड़ते किसी को नहीं है। और आप लोग इसको समझते हैं, राम नाम तो जो सहजल कमल में बैठे हुए हैं निरंजन भगवान, उनका नाम, वो तो उनका, ये तो वर्णात्मक नाम। और वैसे देदारी आप कहो तो मतलब ये अयोध्या में आए थे, उनका नाम पड़ा था, जो राजा दशरथ के पुत्र, वो तो इन्हीं के हुक्म से नीचे से सूरत उतारी गई थी। तो वो जो नीचे मंडल से आती है, सैदल कमल के नीचे से, उन्हीं का अवतार कहलाती है, ये उनका अवतार है। तो वो तो मतलब है कर्मों में तो वो भी आ गए, तो कर्म भोग को उनको भी भोगना, वो बचेंगे नहीं, चाहे एक तीर से भोगे चाहे 10 तीर से भोगे, लेकिन कर्म भोग भोगना पड़ेगा। अब उसका यहाँ हिसाब दे दीजिए, उसके बाद चले जाएंगे। बस ये है, जितनी शक्तियाँ आई अवतारी वो सैदल कमल के नीचे से आई। अब आप उनका नाम लेते हो, लेकिन जो स्थानदारी वो तो चले गए, उनको तो आपने अब देखा नहीं, आप तो अब पैदा हुए और पहले हो गए। तो जिसको देखा है उससे मिलो, उसको मिल जाएगा तो आपको दिखाएगा। अगर उसको नहीं देखा होगा और उसके देश का होगा तो देश दिखा देगा, लेकिन जब वो खुश हो जाएगा। वैसे अर्जुन 5 पांडव कृष्ण के साथ रहते,
आगे पीछे रथ में भी बैठते थे, चलाते थे, और कृष्ण भी चलाते थे। ये सब काम करते थे और साथ रहते थे उनके उपदेश। और जो उन्होंने कहा वो महाभारत किया। इसके बाद जब ये सब हो गया, संहार भी उसके योद्धाओं का, ज्ञानियों का, तब फिर उन्होंने मतलब ये 56 करोड़ विध्वंसियों का यानी विनाश का दृश्य दिखाया कि चलो अब चल रहे हैं इधर। मतलब ये है कि पश्चिम और दक्षिण के कोने पर चलो इधर चलेंगे और चलो मजे। और वहाँ करोड़ों से भी ज्यादा इकट्ठे हो गए और वहाँ उन्होंने वो दृश्य दिखाया कि सबको खत्म कर दिया। अब ये तो हो गया। अर्जुन को ये कहा कि तुम पीछे सबको लेके आना, तुम रहो यहीं। वो सबको रानियों को लेकर के वहां रह गया। और जब ये घटना हो गई तो मतलब ये है कि करने के बाद चलती है, कहले बस अब हमारा समय पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो आदेश कहले उनसे कहना, यानी 5 पांडवों से, द्रौपदी से, ये मानुष मारने की तुमको हत्या लग गई और ये मुंह किसी को दिखा नहीं सकते, इसलिए मुंह ढक करके और सीधे मुंह नीचा करके हत्या लगी हुई है। चले जाओ उत्तराखंड में एक बैतरणी नदी है और उसी में एक साथ नहीं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां और फिर द्रौपदी, सब उसमें गिर के मर जाओ और मुंह मत दिखाना। और हम ये आदेश देते हैं कि जो परिचित लड़का है उसको ले जाना और उसका रात तिलक कर देना। ये सब उन्होंने उपदेश किया जाने के पहले। और जब रात तिलक हो जाएगा तो द्वापर खत्म हो जाएगा और कलयुग शुरू हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं तो अब जा रहा हूँ। तो चले गए, वहाँ नदी थी तो उस समय जंगल जैसा, तो नदी के किनारे कगार पर बैठ गए और ऐसे उन्होंने पैर कर लिया और इधर ऐसे टेक लगा ली और वो ध्यान करने बैठने जा रहे थे, आंखें ही बंद की उन्होंने। तब तक उधर बहेलिया घूम रहा था, उसने देखा अरे हिरन पानी पी रहा, उसकी आंख चमक रही है, तो उसने वहीं से निशाना साध करके मार दिया और उनके पैर में इस पार से इस पार निकल गया, लग गया। और वो लगा रहा तो दौड़ के आया, उसको ये मालूम हो गया कि मेरा बाढ़ लग गया। तब भाग के आया तो देखा कि ये तो ये बैठे। तो उन्होंने कहा हमने तो ये नहीं समझा था कि आप हैं, और हमने तो हिरन समझा था, तो हमने मारा, और आप तो ये हमने बड़ा अपराध किया। तब उन्होंने ये कहा कि तुमने कोई अपराध नहीं किया, अपना बदला लिया। तुम रावण अवतार में, रावण शक्ति में तुम बाली थे और राम ने वृक्ष की ओट में होकर के यानी बाली को मारा था कि उन्हें सामने चले जाए तो आधा बल बाली का उनमें चला जाए, इनका उनमें चला जाए राम का, तो फिर वो मार नहीं सकते। तो वृक्ष की ओट में खड़े हो गए और बस उन्होंने जो चिन्ह बताया वो चिन्ह पहरा दिया तो फट से मार दिया, वो तो मर गया। अब कहते हैं तुम बाली हो और मैं राम, और तुमने अपना बदला ले लिया। तो कहते हैं कि भाई कर्म जो किए मुझे भी बदला देना। तो बाकी जो साधारण जीव हैं, साधारण कर्मी हैं, जिनमें योग शक्ति नहीं है, तो बताओ उनकी दशा क्या होगी। फिर जब वो चले गए बैतरणी में गिरे एक एक करके, उसमें गिरे हो तो हमने और देखा हुआ, पानी को ऐसे उंगली डालिए तो पानी ऐसे ऐसे नहीं उंगली हो सकती, सीधी हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, इतना ठंडा पानी है। एक लोटा पानी ऊपर डाला तो जैसे दिमाग सुन्न हो गया, कुछ नहीं, ऐसा पानी उस नदी का बैतरणी का। तो उसमें गिरे फट सुन्न हो गए और उसमें डूब गए, और ये पांचों के पांचों सीधे नरक हो गए। तो जो इतनी बड़ी शक्ति के साथ यानी रहे उठे बैठे
उनके आदेशानुसार हुक्म अनुसार कर्म करे सब कुछ, और फिर उसके बाद उसकी दुर्गत हो कि नरक। तो सबसे पीछे युधिष्ठिर गिरे, सब चले गए। तो युधिष्ठिर को आए पहले देवदूत, उनको पकड़ा दिया जमदूतों, इनको ले जाओ। तो लिए जा रहे हैं तो उधर से हवा आ रही है, बहुत बदबू आ रही। तो उन्होंने कहा कि अरे जमदूतों, इधर तो बहुत बदबू आ रही है, बहुत दुर्गंध है, इधर क्यों लिए जा रहे थे? कह लगे नहीं, मुझे तो हुक्म हुआ है तो इधर ही चीज। आगे गए उससे ज्यादा, कह लगे अरे जमदूतों, ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती। कह लगे अभी तो आगे चलिए, तो आंधी आ रही है, बदबू की आंधी। तो कह लगे अब बर्दाश्त नहीं होता, अरे आगे चलो। तो आगे तूफान आ रहे हैं, और जब उसके आगे ले गए तो उन्होंने उसके बदबू के कुंड में गिरा दिया। तो वहाँ भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब हो पड़े, वहाँ देखा कि पड़े। और फिर उसके बाद उनसे कहा कि अब चलिए आप। तो वही जमदूत लाए, कह लगे कि इनको भी ले चलोगे, इनको ले। कह लगे हमको छोड़ दो, कि हमको ये हुक्म नहीं मिला, इनको ले जाओ और वहाँ सब भुगा दो, जो इन्होंने किया उसको भुगाओ। तो भुगा दिया, उनको तो नरक में फेंक दिया, गिरे तो भोग तो भोगा। और फिर उनको ले आए, वैसे ही ले आए उसी बदबू में होकर के, और जहाँ से बदबू शुरू हुई थी वही ले आए, और फिर आकर के देवदूतों को दे दिया। इन्होंने अपना किया हुआ कर्म भोग लिया, तो ये लीजिए आप, अब वो जहाँ ले जाएगा उसमें। ये आपकी किताबें पढ़ते हो उसमें साफ लिखा हो। अब या तो कहो कि गलत है, या कहो सत्य है। तो मैं ये आपको समझाना चाहूँगा कि आपने तो राम को देखा नहीं, और आपने कृष्ण को भी नहीं देखा। तो ये बताइए कि आपका, जिन्होंने देखा, जिन्होंने उपदेश सुना, जिनके साथ लेटे बैठे, आगे पीछे चले, हमेशा दर्शन करते रहे, उनके उपदेश को सुना, उनका तो ये दशा दुर्गत हुई, और आपने तो देखा नहीं। तो आप कैसे? ये है। तो वो राम तो है नहीं, वो स्थानीय कृष्ण नहीं है, ये तो उनके मंडल की सूरत है। वो तो आ नहीं सकते, खुद अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, जहाँ बैठे वहीं रहेंगे, उतर के नीचे नहीं जाएंगे। बस नीचे की सूरत आएगी, और मतलब ये वो उस मंडल की जो सूरत आती है उन्हीं का अवतार, उन्हीं का अवतार, वो खुद नहीं आती। और आप लोग इसको जानते नहीं, ये समझ में नहीं आता। तो वो भी कर्म में बैठे हुए, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। अब उनमें तो मतलब ये तत्व नहीं है। और 10 इंद्रिया, चतुर्संतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में नहीं है, और 10 इंद्रिया में, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 5 तत्व, और 4 9 तत्व। उसमें सैदल कमल में ये बैठे हुए, अब उनमें पर्दे में बैठे, वहाँ सब, और माया के ऊपर में वो पुरुष है, ब्रह्म है। तो वो भी मतलब यह है कि कारण बीज में वो भी बैठे हुए, कारण बीज वहाँ भी बैठे हुए। तो अगर वहाँ की शक्ति आएगी उनके देश की, तो मतलब ये है कि उनका गुणगान करेगी, नीचे को बताएगी लेकिन उनका गुणगान करेगी। इसी तरह से सब स्थानों का है, स्थानों की सूरत कोई आए तो वो नहीं आता है, वे तो उन्हीं का अवतार है। तो ईश्वर का भी अवतार, स्वर्ग वैकुंठ में ब्रह्मा महादेव शिव जी है, शिव और ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों की वहां की सूरतें आती है, तो ये उनका अवतार कहलाता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव। और उसी लोक का गुणगान गाती है, उन्हीं का, और उसी लोक का, दूसरा उनको ऊपर का पता। और शक्ति लोग पे आएंगे जो सैदल कमल के नीचे, वो शक्ति लोग वहां की अवतार शक्ति, वहां का वर्णन करें। और ऊपर में ईश्वर है, उस लोग से आएंगे।
जो जिस जगह से आएगा वो उसी का वो इष्ट होगा, उसी की आराधना करेगा। लेकिन जो किसी को नहीं मानता, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न ईश्वर को, न देवी, न देवता, जिसको देखा नहीं वो किसी का नहीं होता। चलो इसको भी कर ले, चलो ये भी कर ले, चलो वो भी कर ले, चलो वो भी कर ले, चलो इसको भी करें, इसकी भी पूजा करें, उसकी भी करें, चलो जल की भी पूजा करें, आकाश की भी करें, चलो पेड़ों की भी पूज लें। अब वो किसी का नहीं होता। कोई भैरों को पूजेगा तो कोई हनुमान को पूजेगा, कोई सैयद को पूजेगा। हम देखते हैं कि हिंदुओं में यानी सैयद ऐसे ही पूछते रहते हैं, वो किसी के नहीं होते, क्यों? उनका इष्ट नहीं है। भाई कोई भी काम आ जाए, कोई काम आ जाएगा। अरे भाई पति पत्नी का संबंध हुआ तो मतलब यह है कि पत्नी के काम तो पति आएगा और तो कोई काम आएगा नहीं। तो आपने अरे भाई किसी को बनाया अपना, जो वक्त पर काम आता किसी को, कभी इसको कभी उसको कभी, और फिर क्या कहते हो, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, और ब्रह्मा भी वही, विष्णु भी वही, शिव भी वही, और देवी देवता भी वही है। बस ये कैसे वो है, सब अलग अलग है। जब सृष्टि अलग अलग बात की है तो अलग है। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप कहोगे तुम ही राजा हो, कैसे हो जाओगे? अच्छा तुम तो राजा हो, राजा कैसे हो जाओगे? उसको समझ नहीं है, तब ये जानते नहीं, उनको अनुभव नहीं, देखा नहीं, तो जो मतलब है कागते उसको पकड़। इसलिए जीव उलझा हुआ है और फिर बेचारा जैसा आया और वैसे ही चला जाता, मानव शरीर अमूलक इसको गंवा देता, ये किसी काम में नहीं लगाता। अब इसीलिए कहा है कि सुलझना चाहते हो और वापस घर में जाना चाहते हो तो उन महापुरुषों की खोज करो जिनका इष्ट सत्पुरुष है, जिससे सब रचना का विस्तार हुआ। जब वो मिल जाएंगे तो सबको बता देंगे, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर आते जाते, तो सबका भेद बताएंगे, नीचे से लेकर ऊपर और ऊपर से लेकर नीचे तक, और पूरी रचना का और पूरे रास्ते का सारा भेद बताएंगे। ऐसा कोई मिलना चाहिए। तो ऐसे तो मतलब पुरुष 700 वर्ष के अंदर आ रहे हैं, पहले नहीं आए थे। पहले किताबों में कहीं भी उनका इशारा भी नहीं, जो पुरानी किताबें कहीं भी चिन्ह भी नहीं है। तो पहले इन सबको जानने वाले पहले आए, आप इधर आए तो उन्होंने आकर के बताया और जीवों को जगाया और जीवों को रास्ते में लगा के पहुंचाया। बहुत हुआ। तब तो मतलब ये है कि उन्होंने ऐसे संस्कार छोड़े अजीबों के ऊपर में, बहुत संस्कार डाले। धीरे धीरे संस्कार डाल देते हैं आगे, तो तुमको तो मतलब ये फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। जब संस्कार डालेंगे वो तो 84 से जीवों को ले आएंगे, मनुष्य शरीर में डाल देंगे आकर के। तो उनके पास तो अरे शक्ति है, उसका उपयोग कर लेते। जीवों को निकालना, और तुम मनुष्य होकर के निकल के नहीं जा रहे, दरवाजे में बैठ के नहीं चल रहे हो और दरवाजे से उतर करके भटक रहे हो। और ये कहा जाता है कि इसमें सुख, शांति, आनंद, आराम ये कुछ है नहीं है, ना इसमें कुछ मिलेगा। तो आप दरवाजे छोड़ के भटक रहे हो, इधर से उधर नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, वहाँ सारा जीवन चला गया, कुछ नहीं। असली चीज ये है जब महापुरुष मिलेंगे तभी। तो मैं ये 2 बातें सुनाना चाहता था जल्दी में कि गोस्वामी जी महाराज जब उन्होंने उस मालिक को, यानी इन सभी दरियों को जो नीचे से ऊपर तक है, उन सबको प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, स्वर्ग के देवी देवता, जितने भी मतलब आद्या, मां, शक्ति, ईश्वर और माया और ब्रह्म और पुरुष और प्रकृति और महाकाल, और फिर उसके बाद में वो सत्पुरुष, और उसके ऊपर अलग और आगम और अमलिक पुरुष, सबको प्राप्त कर लिया। घर में रह करके, वही राजापुर में रह करके उन्होंने प्राप्त किया। और वही जब कुछ चर्चा गांव फैली तो लोग उनके दर्शन करने के लिए चल पड़े। दर्शन करने तो झुंड के झुंड स्त्री पुरुष बच्चे का नारी दर्शन करने। तो उन्होंने सोचा इसमें तो जीव का काम होगा नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं जीव का, ये तो संसारी कामना, ये चाहते हैं संसारी इच्छाएं पूरी,
तो इस संसारी इच्छा से मालिक तो मिलेगा नहीं। तो उसी भीड़ में हृदय आ गया। हृदय काशी का रहने वाला था, वहाँ एक छोटा मकान था। यहाँ राजापुर में किसी सेठ के यहाँ नौकरी था। उसी झुंड में जब शोर मचा कि भाई एक महात्मा एक महात्मा एक महात्मा, तो दर्शन करने के लिए आया, तो उनकी वचन वाणी सुने। तो आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। तो समझ में लगे होंगे महीने 2 महीने 4 महीने सुनने में। तो एकदम से उनकी वाणी सुन करके उनसे प्यार हो गया, प्रेम हो गया। तो जो कुछ भी पूजा पाठ करता था वो तो खत्म कर दी, वह उनका दर्शन करे। और मैंने सोचा कि यही है सब, जो कुछ भी करने डरने वाले सब। फिर उनकी सेवा कभी दिन में करे, कभी रात में जा, कभी दिन में जा, तो उससे खुश। वही राजापुर में प्रसन्न हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उससे कहा कि आज मैं तुझसे खुश हो गया हूँ, ले बैठ, मैं तुझको रास्ता बता दूँ। तो रास्ता बता दिया। कह रहे बैठ करके कर, मेरे पास आता जाता रहना। तो बैठ करके करने का आता जाता रहा, तो अंदर चढ़ाई शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने उस हृदय का वही राजापुर में ही पूरा काम कर दिया, उसको भी पहुंचा दिया पूरा, और सबको दिखाया। देवी देवताओं को भी, स्वर्ग वैकुंठ को भी, ऊपर में ब्रह्मांडों को भी, लोगों को भी, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सबको दिखाया और परम पद में पहुंचा दिया। तब उनकी इच्छा हुई कि यहाँ ठीक कहीं बाहर चले। तो उससे पूछा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? तो उससे पहले तो नहीं पूछा था। कह रहे काशी में। तो तुम गए नहीं? कह रहे हम बहुत दिनों से नहीं गए। तो जाओगे नहीं? तो वो भी चुप हो गया, ये भी चुप हो गया। तो फिर आया 2-4 दिन के बाद, इच्छा तो इन्हीं की थी। आया, कह लगे महाराज फिर मैं कुछ समय के लिए काशी चला जाऊँ। कह चले जाओ। तो काशी चला गया, तो गया हुआ पहुँच गया होगा। तो इनका चित्त उसमें लगा था। तो ये अपना जो कुछ भी लोटा उठा होगा उस जमाने के यानी व्यवहार से लोटा कोई झूला उठा लिया होगा और घर से चुपचाप निकाल दिया। किसी से इन्होंने पूछा नहीं। तो चले होंगे पैदल, वैसे पैदल ही गए होंगे, कोई सवारी मिल गई होगी तो बैठ गए होंगे। काशी तो पता ले लिया था। तो उन्होंने पूछा काशी पहुंच करके कि भाई हृदय नाम का एक आदमी उस मोहल्ले में रहता है, तो तुम जानते हो? तो काशी तो उस समय छोटी थी। तो बोला अरे महाराज वो दिन और रात आपकी चर्चा करता, दूसरी कोई बात ही नहीं करता। और दौड़ के गया कि आप जरा से बैठ जाइए, मैं भी दौड़ के ले आऊँ। तो भाग करके गया, मोहल्ले से कहा अरे गुरु जी महाराज तो आ गए, जिनकी तू चर्चा कर। वो भगा बेतहास और भाग करके आया, चरणों में गिरा और गिर करके फिर उनको ले गया और बैठाया उठाया और सेवा की होगी उसने। उसके बाद में जल्दी से उसने कुटी बनाई कि जल्दी जल्दी कहाँ रखे, तो कुटी बना के नदी के किनारे, वरना नदी थी गंगा जी से पास ही है, वही कुटी बना दी उन्होंने रखा। और रोज नित आए जाए सेवा, सुबह भी शाम को भी सेवा बराबर। अब काशी में गए। अब काशी में तो इन्होंने मतलब यह है कि जब उपदेश किया तो उन्होंने किताब लिखी। इस घाट से ऊपर का सारा राज उन्होंने ऊपर का खोला कि ये सुरतें कहाँ से आई, ईश्वर कहाँ से आया, ब्रह्म कहाँ से आया, पार ब्रह्म कहाँ से आया, लोग किसने बनाए, ये सब चीज कहाँ से आई, किसने पैदा, ये सुरतें जीवात्माएं कहाँ, ये सब उन्होंने लिखा उसमें। एकदम आग लगे। अब उनसे पूछने जाते तो बता देते, लेकिन किताब में क्या मिलेगा, अक्षर में क्या मिलेगा, जिसने लिखा उससे पूछो। उनके पास तो कोई गया नहीं और झगड़ा झंझट शुरू कर दिया। सारी काशी में हो गया कि नास्तिक आदमी है, नास्तिक। ये नास्तिक है और किसी को भगवान को पूजा पाठ
इसको उसको नहीं मानता। ये जरूर कहता है कुछ और है, ये नहीं कहता कि तो नहीं है, ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म नहीं है, लेकिन जो हम पूजा पाठ जो करते हैं उसको नहीं मानता, बस विरोध हो गया और काशी में रहने लगा। अब वो धीरे धीरे तो कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि मतलब पहुंचेगा नहीं कि काशी में सभी ऐसे निकल जाए। तो जरा सा दो बात उनकी सुन लीजिए आप, उन्हीं की लिखी हुई हाथ से वही मैं बात सुना रहा हूँ। बोलो बोलो। जाति एक घर वाला काहे नाम ते सूरति गोपाला। कहते भाई जात के तो अग्रवाल थे, लेकिन गोपाल गोपाल उनका नाम था, काशी में रहते थे, काशी में रहते थे, अग्रवाल जात के थे। बोलो। जिनके गुरु गोसाई आए प्रिय लाल यस नाम। कहते हैं भाई उनके गोसाई, क्योंकि अग्रवालों के ज्यादा गुरु गोसाई होते हैं, तो कहते हैं उनके गुरु गोसाई, और नाम उनका क्या है? प्रियलाल। वो उनके काशी में घर पर आए, उनका स्थान कहीं दूसरी जगह होगा, दूर हो या पास हो, तो उनके घर पर पहुंचे हुए गोपाल गोसाई। अब काशी से दूर होगा तभी तो कुछ सुनने को मिलेगा काशी में आकर के। तो आए और उनके घर में रहे, उन्होंने अपने गुरु की सेवा की होगी। बोलो। उनके घर किया निवासा सोने सोई बात दरस अभिलाषा। अब उनके घर में निवास किया तो गोपाल गोसाई ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है महाराज, एक साधु आया हुआ है और वो कहता है ये कुछ नहीं वो कुछ नहीं है, और ईश्वर इधर है और ब्रह्म इधर है और इधर है और ये तुम्हारा इस तरफ है, कुछ बात समझ में नहीं आती। एक साधु आया नास्तिक, तो गुरु से उनकी चर्चा की गोपाल ने प्रियलाल से, तो उनकी चर्चा सुनकर के वो बड़े उत्साहित हुए, प्रसन्न हुए कि जो ऐसी बात करता है जिसकी काशी में चर्चा हो रही है। और कौन सी चर्चा? सब नास्तिक पर की चर्चा, नास्तिकता की, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म ये किसी को कुछ नहीं मानते। ऐसा एक साधु आया, लेकिन अभी कुछ भी उसकी उम्र नहीं है, ऐसा साधु है। बोलो। जिन पुण्य सुनी हमारी बात दो चले दर्शन को। अब गोसाई जी महाराज कहते हैं कि जब प्रियलाल गोसाई, मतलब ये है कि गोपाल अग्रवाल के आए, उन्होंने जब चर्चा सुनी, सुन करके तो उनके हृदय में ये वो चलो भी दर्शन। तो कहते हैं कि चर्चा सुन करके हमारे पास आए दर्शन देने, दर्शन के लिए चले। प्रियलाल और गोपाल दोनों आए, लेकिन यह है कि वो जल्दी ज्यादा टिके नहीं घर पर कि चलो दर्शन करेंगे। बोलो। प्रिय लाल और सूरति गोपाला आए लिए हाथ में माला। कहते हैं कि दोनों के दोनों, और सूरत गोपाल और प्रियलाल ये आए, तो जब आए तो माला हाथ में लिए थे। कुछ कह रहे होंगे, जो भी नाम जपते होंगे, वो उनके स्थान पर जहाँ कुटी पर रहते थे वहां पहुंचे। बोलो। आए की दंडवत बैठे प्रति उठी प्रीते उठी तुम दर्शन बैठे। अब वो कहते हैं कि भाई उन्होंने प्रणाम किया और मतलब है बैठे और कहा कि भाई मेरा प्रेम हुआ कि मैं दर्शन करूं। वो स्वामी जी महाराज तुलसीदास से कहा कि मेरा प्रेम हुआ, मुझे इच्छा हुई कि आपका दर्शन करूं, तो मैं दर्शन करने प्रेम से आया। बोलो।
कहे तुलसी कृपा तुम कीना, दास जाने प्रभु दर्शन दीना। गोस्वामी जी महाराज ने तुरंत उत्तर दिया कि आपने हमारे ऊपर में कृपा क्यों की है कि मैं दास हूं, और दास जान मुझको आपने दर्शन दिए। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं दास हूं, आपने कृपा की, आपने दया की है कि यहाँ से चल करके आए हो, तो आपने यही तो समझा कि दास है, तो दास जान प्रभु कृपा की, दया की और दर्शन दिया। अब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बोलो। अपन जाने प्रभु भय दयाला, स्वामी बिन कृपा को कहते हैं कि आप मेरे ऊपर दयाल हो गए अपना समझ कर, तभी तो वहां से चल करके आए। नहीं, काशी में तो कोई आ नहीं रहा, चल करके आए अपना समझा कि मैं आपका दास हूँ अपना, और फिर मेरे ऊपर निहाल हो गए, निहाल हो गए, दर्शन दिया आपने आकर। बोलो। प्रिय लाल कहे भय प्रसन्ना, भीतर प्रेम मगन प्रिय लाल जब ये वचन को सुना गोस्वामी जी के, तो अति प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, और मतलब इतने मीठे इन शब्दों का उच्चारण किया, और कहा प्रभु है आप दया की है, कृपा की है, और हमको आपने दर्शन अपना समझ करके दिया है। इतने दीन हो गए, इतने छोटे हो गए, तो सब खुश हो जाए। कौन नहीं खुश होगा, सभी लोग खुश, सब प्रसन्न हो जाए। बोलो। स्वामी दुर्लभ दरस तुम्हारे, संत दरस बड़े भागे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वामी दर्शन तो तुम्हारे बड़े भाग से मिलते, बड़े भाग, संदर्श बड़ी मुश्किल से होता है, तो आपने दर्शन आकर के दिया है उनको, तो कितना ऊंचा शब्दों का स्थान प्यार से दिया, क्योंकि महात्मा तो प्यार ही करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते, प्यार करते, प्यार ही से समझाते हैं कि आओ हमारे बाहर, क्या आपका दर्शन हुआ, दर्शन आप। बोलो। नगर नारी सब यो विधि भाखा, सोई विधि तो हम एक प्रियलाल कहते हैं कि नगर के लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं, विरोध की निंदा करते हैं, तो प्रियलाल ने कहा हमने उनकी एक बात भी अपने चित्त में नहीं रखी, नहीं लगाई, उसका कोई चिंतन किसी तरह का नहीं किया, और हमारा एकदम से प्रेम हुआ कि चलो वहां दर्शन करेंगे। तो नगर नार सब एक तरफ से चिल्ला रहे, नास्तिक है, नास्तिक है, वो है, विरोधी है धर्म का, कर्म का विरोधी है, पूजा का विरोधी है, और मतलब संयम का विरोधी है, सब विरोधी विरोधी आवाजें होने लगी। तो मैंने एक बात चित्त में नहीं रखी, और मैं दर्शन के लिए आया। बोलो। अब आप ये सोचो कि ये तो हो गए, क्योंकि जीव को तो मालूम है नहीं, वो तो जब ऐसी बात सुनेगा तो जिसमें तुम बंधे पड़े हुए हो, और वो झूठी क्रिया है, झूठा काम है, झूठा कर्म है, उसको आप समझते हो कि सच्चा कर्म है, इससे हमको स्वर्ग में पुण्य मिल जाएगा, और तुम जा रहे हो सीधे यानी नरक को और 4 खानों में। तो जो महात्मा मिलेगा वो तो कहेगा कि तुम वहां जा रहे हो और तुम ये क्या कर रहे हो, मनुष्य भी पाकर, तुमको तो रास्ता पाना चाहिए था, रास्ते की खोज करते, तो उल्टे ही उसके भी सिर पड़ गए, उल्टे ही। ये नास्तिक है, वो तो कुछ बताना चाहते, देना चाहते थे, कुछ रास्ता दिखाना चाहते, कुछ प्राप्त कराना चाहते थे, वो उल्टे ही हो गए। तो नगर नार सब एक तरफ से चिल्ला रहे कि वहां कोई मत जाना, कोई भी मत जाना, वहां जितना काशी के नर नारी बच्चे बच्चियां कोई दर्शन करे उनका बहुत ही खराब आदमी है, नास्तिक आदमी है, सबकी बुद्धि को नष्ट कर देगा। अब बताओ संतों महापुरुषों के लिए, जब ये आपके चित्त में और मन में और बुद्धि में आ जाएगा तो बताओ आप किस महापुरुष से लाभ लोगे। आ जाएगा। आप तो किसी की बात सुनो, वो साधु तो है, अगर कोई अगम बात कहता है कि जो सबके दिमाग चक्रित खा जाए और समझ में आए तो समझ लो कोई बात है,
तो वहां जाना चाहिए आप, और जाकर के अब सुनना चाहिए। अब ये कोई मन तो दिया नहीं, अब गए तो मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम ये सब सुन करके आए, हमने एक बात भी किसी के अपने मन में बुद्धि में रखा, हम दर्शन करने, और जैसा उन्होंने कहा था उसका उल्टा हुआ, वो यहाँ चीज कोई मिली नहीं। बोलो। सब मिल कहे नगर के माई, उन दर्शन नहीं जावो। कहते हैं सब नगर के मिलकर के कहते हैं, अरे प्रियलाल तुम तो मतलब ये गुसाई हो और अग्रवालों के गुरु हो, तुम कोई भी, सब कहते हैं नर नारी कि वह दर्शन करने कोई बचाओ, सब करो, दीवार लगा के खड़े हो जाए। ये था। आप कहते हो गोस्वामी जी को बहुत तकलीफ हुई, यानी वैसे उनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बहुत पीड़ा दी। इनकी समझते पीड़ा, उनकी समझते क्या पीड़ा, वो तो तुम अपनी पीड़ा से चिल्ला रहे हो, उनके पास तो कोई पीड़ा है नहीं, लेकिन तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो मर्ज तो तुम में है, उनमें तो कोई मर्ज नहीं। भूल और अज्ञानता तो आप में, उनमें तो कुछ है नहीं। भटके तो आप हो, वो तो कोई भटके नहीं, वो तो भटक जो पहुंचेगा उसी मिटा देंगे। जाए तो हुआ उनके पास, और जो जाएगा वो सुलझ जाएगा और भूल भरम सब मिट जाएगा, और रास्ता पा करके चढ़ेगा, चढ़ाई करेगा। बोलो। वेद पुराण एक नहीं जब जाने, राधा कृष्ण राम नहीं। कहते हैं भाई वेद पुराण कुरान कुछ नहीं जानता, और राधा कृष्ण राम और ये और वो और गंगा जमुना उनको मानता नहीं। अरे भाई कुछ तो मानता होगा, ये तो सोचना चाहिए भाई कुछ। जब सब एक नगर ये सब लोग ये कह रहे हैं कि वो ऐसा वैसा, तब तो जरूर देखना चाहिए कि भाई बात क्या जाए, सुबह तो चल के आ। तो जब जाओगे तभी तो आपकी समझ में आएगा। विद्या तो तभी आपको मिलेगी, अब परा विद्या सब तो जानते नहीं है, करोड़ों में भी मतलब एक भी नहीं जानता, 2-4 करोड़ आदमी हो तो एक भी नहीं जानता। तो परा विद्या का कोई बताने वाला है तो पहले तो उसी को कहोगे पागल है, लेकिन जब वो समझा बुझा लेगा, सुलझा देगा, तब कहोगे तो सत्य है। तो वही है कि भाई नगर नार कहते हैं सबके सब मिल करके कि वो तो वेद पुराण तक सबको नाराजगी हो जाए, ये जा रहे क्यों जा रहे हैं वहां, तो ये तो सबके गुरु हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो वेद पुराण शास्त्र है और पूजा पाठ की बुराई, और बुराई वो किसी की नहीं करते, वो तो सत्य असत का निरूपण करते हैं, ये सत्य ये सत्य, इससे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा। सच्ची पूजा करो, सच्ची उपासना करो, सच्चा ध्यान करो, समझ गए, सच्चा नाम लो और सच्चे देश में चलो। वो तो बताते हैं, लेकिन आप जो फंसे पड़े हुए हो तो उनको मना कर रहे हैं, औरों को भी, लेकिन कहते हैं कि हमने कुछ नहीं सुना, हम तो दर्शन कर रहे हैं। बोलो। गंगा जमुना कछु न राखे, कछु नहीं आदि अंत। बस मैंने सिर्फ इतनी आपको समझाया कि महात्माओं के लिए कितने लांछन इन्हीं अज्ञानता में, अबूझता में, स्वार्थ में लोग लगाते हैं। ये गंगा जब तो गंगा का लिखा ही है कि हम गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन जिस गंगा में तुम स्नान करते हो वो पार नहीं उतारेगी, उसमें मलमूत्र और मिट्टी, उसमें बालू, उसमें बह रही है। लेकिन वो जो गंगा है इतनी बड़ी त्रिवेणी संगम, उसमें तो बालू का नाम और निशान भी नहीं है। और आपने कभी रामायण देखी है? उसमें तो कोई नाम निशान है नहीं है, उसी रामायण में लिखा, लेकिन रात और दिन उसका पाठ करते हो पता ही नहीं चलता कि रामायण में क्या है। तो असल में जाना चाहिए उनके पास। अब ये तो सब हो गया, अब ये वही रुक जाएंगे, ये वही रुक जाएंगे, वही ठहर जाएंगे और आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे। अब ये थोड़े दिन में गुरबाई खत्म, कोई इनका चेला नहीं रहेगा, कोई भी हमारा चेला, कोई भी हमारा अग्रवाल नहीं है, और भी कोई चेला नहीं, नाम गोसाई, ये वही रुक जाएंगे उन्हीं के पास। अब ये मालिक को प्राप्त करेंगे कि मतलब वो काशी के चिल्लाते रह जाएंगे, और ये काशी में आए, जो सुना वो गए, तो इनको तो मिल जाएगा और वो चल देंगे। तो कहने का है कितना विरोध, अज्ञानता में अविष्टा।
पूछते होते तो वो काम बन जाता। तो हम लोग कभी पूछते ही नहीं। कभी पूछो उनसे कि भाई आप क्या बताते हो, क्या कराते हो, क्या है, उनकी बात को सुनो तो समझ में आ जाए। अब सुनने उनने के लिए आओ ना। तो मैं तो जल्दी में आपको नामदान देना चाहता हूँ। सत्संग शाम को सुनाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा, ये देखो तमाम लेन लगी हुई है। ये सब वहाँ जो रात को बना दिया प्रसाद वो ले रहे क्योंकि इतना सबको कैसे बढ़ेगा, तो कायदे के साथ ले रहे। और शिव गुरु ने हमको ये रास्ता बताया था और ये कहा था ये बांट देना, तो ये तो उनकी चीज़ है, मैं तो सेवक हूँ। मैंने बांटने वाले को तो समझ लो मुनि मैंने, मालिक ने हुक्म दे दिया कि देखो जो आए जमा करो और दे दो, और जमा करो और दे दो, जमा करो और दे दो, ये कहा। तो क्या जमा करो? अरे गंदगी को जमा करो और स्वच्छता को, यही दो चीजें तो है। अरे अच्छी अमोलक चीज ले जाओ, गंदगी जमा करते जाओ, छोड़ते जाओ, या धुलाते जाओ, या गिरा दो, और क्या जमा करो। मुनिम तो वही होता है, तो मालिक के हुक्म को पालन कर। तो स्वामी जी महाराज, तो मैंने प्रसाद तो आपके लिए बना दिया, लेकिन रखा इसलिए कि आप गुरु महाराज को भी देख लें कैसे सादे थे, सीधे थे, बहुत सादगी थी, बहुत सीधी थी, और हर एक आदमी उनको पहचान नहीं सकता था। कोई ऐसे पहचान ले, ऐसे नहीं। जब वह बैठ जाए उनकी वाणी सुनेगा तभी पहचानने में आएगा, उसे वैसे कुछ नहीं पहचान सकता। तो उन्होंने अमूलक जो निधि, जो दौलत दी है, तो उन्होंने ये कहा था कि बांट देना, जीवों को दे देना, क्योंकि जीव बहुत दुखी है। हमारा समय तो पूरा हो गया, हम तो जा रहे हैं। पहले ही से उन्होंने बता दिया था कि जल्दी जल्दी कुछ कर लो, जल्दी सत्संग सुन लो, और जल्दी जल्दी आते जाते रहो। हमारा समय पूरा हो गया, मैं अब जाने वाला है। तो जाते वक्त में उसके पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पहले ये सब कहने लगे कि देखो मतलब ये है कि ऐसा करना, ऐसा करना। तो सब निर्देश अपनी दया का सब दे गए। तो ये जो आप देख रहे हो मंदिर, वो उन्हीं का एक चिन्ह है, एक महापुरुष का चिन्ह। हम क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है, वो तो उनके दया की वर्षा है, और जो कुछ भी हो उनका चिन्ह है कि भाई ऐसे भी महापुरुष आते हैं। आप लोगों को ऐसे महापुरुषों की खोज करनी चाहिए। उसका असली मुख्य लक्ष्य यही है कि आपको उन महापुरुषों की खोज करो जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त कर लिया, और उस मालिक को जो प्राप्त करता है वही संत। और बाकी किसी को, किसी वेशभूषा को, किसी विद्या भाषा को, इसको पढ़ने लिखने को संत नहीं कहते, मालिक को। और वो मालिक कौन है? जिसको ईश्वर ने देखा, ईश्वर को देखा, ब्रह्म को देखा, पारब्रह्म को देखा, महाकाल पुरुष को, और सतलोक में सतपुरुष का दीदार दर्शन किया। जैसे आप हम बैठे एक दूसरे को देख रहे, ऐसे ही उसको कहते हैं संत। जो वहां पहुंचेगा वो है संत, और बाकी कोई भी संत नहीं है। आपको कोई संत हो जाएगा तो बनने को कोई भी बनते हो, संत नहीं, जो अंत को और हाथ को समझ चुका। अब आपने यहाँ हाथ कर दिया, अंत वहां हो गया, वहां हाथ हो गई, यहाँ तो हो गया। तो आपको न वो पता नहीं है कि माँ का कहाँ पर। तो मैं सिर्फ इतनी आपको बात बताना चाहता था कि गोस्वामी जी महाराज को भी बहुत लोगों ने चेष्टा की तकलीफ दी जाए, लेकिन उन्होंने बहुत शर्तों को पार किया। वो तो दया का भंडार था ही उनके पास। तो उन्होंने घट का भेद भी लिखा, और उन्होंने रामचरित जो मानस, उन्होंने ब्रह्मांडों का हाल लिखा, लेकिन 7 उन्होंने खंड बना दिए उन्होंने। अब आप उसमें फंस गए, आप उलझ गए। लिखा सही है, संत की लिखी हुई वाणी संत ही बताया, आप उसको कुछ नहीं समझ सकते। कोई रामायण को नहीं समझ सकता, जिसने बनाया है, लेकिन फिर भी वो जीवों का बना। कहने का यह है, आपको इतना सत्संग सुनाया जा रहा कि भाई मनुष्य रूपी मंदिर में आपका रास्ता है उस मालिक के पास जाने का। यही मनुष्य शरीर मंदिर है,
आप कहोगे इस मंदिर को छोड़ के और कहीं रास्ता मिल जाएगा, तो वहाँ कहीं पत्थर और मतलब पानी में कोई सूरत नहीं बैठी हुई है, वो तो शरीरों में बैठी हुई है। तो सूरत यहाँ बैठी है धाम में, मनुष्य रूपी मंदिर में। ये मस्जिद है, इसमें खुदा और भगवान 24 घंटे बोला। कहते हैं इसी से रास्ता जाता है, उससे मिलेगा, तुम और जगह कहीं ढूंढोगे नहीं मिलेगा। और भेदी इसका होगा तो मनुष्य रूपी मंदिर में ही इसका घाट, इसका दरवाजा वो जब बता देगा और आप दरवाजे को घाट पर बैठोगे तो चल पड़ोगे। वो यही है, सबके पास है। या तो इसमें सूरत खाली बैठी है, दोनों आंखों के ऊपरी हिस्से में बैठी है, और उस पर गंदगी आपने जब जमा कर ली तो बंद हो गई। जैसे काल कोठरी होती है, किसी कोठरी में बंद करो उसमें अंधेरा रहेगा, ऐसे अंधेरे में बंद हो गई। अब उसको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता, अंधेरे में बंद हो गई। तो ये खोल में बंद हो गई। अब उसको रास्ता नहीं। अब महापुरुष कोई मिल जाए तो दरवाजे में बैठ करके उसे बताया कि देख जरा ऊपर की तरफ देख, तो जब ये देखने लगे तो ये जाग जाए, इसकी गंदगी भी हट जाए और इसकी आँख और कान भी खुल जाए। तो वो जानकार जानते, जो बगैर जानकार होगा उसे मालूम नहीं। पढ़ने लिखने वाला क्या जान सकता है? उसके सामने तो महात्माओं के जो ये पन्ने हैं कागज के, किताबों के, इसको फाड़ के चूरण बेचते हैं। चूरण हमने देखा अपनी आँख से, फाड़ लिया, उसमें रख के चूरण, बेचारे को क्या मालूम इसमें क्या लिखा हुआ। ये तो महात्माओं के बीजक है कि माल रखा हुआ है और तुम उसके पास जाओ, जो जानकार, तो मनुष्य रूपी मंदिर में खो देगा, खुदा देगा और प्राप्त करा देगा। मनुष्य रूपी मंदिर में माल रखा गड़ा हुआ, अब खोदना पड़ेगा, खोदना होगा ऐसे। अब उसके लिए महात्मा मिलना चाहिए, मददगीर। तो मैं नामदान देना चाहता हूँ। कुछ लोग नए आए, ये इच्छा लेकर के आए हैं कि चलो नामदान दे आए। लोगों से प्रेरणा मिली या उन्होंने सत्संग सुना होगा बहुत पहले, सत्संग तो होता ही रहा, अभी 2 वर्षों से मैं कहीं गया नहीं, लेकिन पहली की जो आवाज़ें सुनी वो तो उनके ध्यान में तो है ही, तो उससे आए। तो ठीक है, तुम आ गए, मेरा दर्शन दिया आपने, ये तो मैं अपना सौभाग्य समझता ही। लेकिन ये जरूर है कि जो तुमको तुम्हारे घर में जाने का रास्ता तुम्हारे पास है उसको बताता हूँ, तो अपने रास्ते को ले लो और अपने रास्ते पर चल लो। रास्ता तुम्हारा ही है, तुम उसको भूल गए, बस बिराना हो गया, पराया हो गया। जब अपना रास्ता भूल गया तो दूसरे का हो गया। अब आप अपने रास्ते पर नहीं जा रहे हो, दूसरे के रास्ते पे जा रहे हो, और वो रास्ता आपका है। वही रास्ता जिससे आए हो, उतार करके लाए गए हो, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठाए गए हो, और यही से नीचे कर्म करा करके 4 खानों में और नीचे उतार गया है। यही बैठ करके ऊपर निकल चलो तो 4 खानों से बच जाओ और नरकों से न जन्मो न मरो। और ये समय चूका जा रहा तो ये दरवाजा जा रहा, ये दरवाजे से जा रहे दूर, करोड़ों कोस दूर आ रहे जंगल में, और 4 खाने में फिर ये दरवाजा कभी मिलने वाला। तो अभी बहुत अच्छा है, सौभाग्य, अभी जीवित हो, मनुष्य शरीर में हो और आपको रास्ता मिल रहा, ये तो उसकी कृपा और दया समझो मालिक की। हम तो सेवक हैं, यानी मुरीद है, मुरीद कहते हैं सेवक, और वो गुरु, वो तो मतलब मुर्शिद है, वही सब कुछ कर सकता है। तो सेवक तो सेवा कर देगा कि चलो भाई चलो चलो तुम्हारी सेवा करें, सेवा करके आगे ढकेलता है कि चलो चलो जल्दी सफाई करके चलो आगे। तो नामदान ले लीजिए। 2 चीज़ों का आप लोग ध्यान रखो, बच्चियों अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हारे घर में बच्चियों हो, 12 साल 13 साल की महीना होने लगे तो 5 दिन तक तो स्नान करने ही मत देना। ये फिर सुन लो जोरदार शब्दों में कि उनको स्नान करने ही मत देना। हाथ धोए, मुंह धो लें और पैर धो लें, कपड़े 10 बार बदलें, लेकिन नहाएंगे नहीं। जब वो बंद हो जाए तो 5वें 6वें दिन स्नान करें, तो शरीर उनका स्वस्थ रहेगा।
कोई बीमारी नहीं फैलेगी। जो बच्चा पैदा होगा स्वस्थ होगा, पेट से बीमारी नहीं होगी। और तुमने इसका सबने उल्लंघन किया है, और उसी की वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे पेट से बीमार हो रहे और लाइलाज मर रहे, उसकी डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं। दूसरा, उस पर और आपने हिंसा की तो दूसरे शरीरों को आपने खाया, और उसमें तरह तरह की बीमारियां, यानी जो कहीं भी नहीं जा सकती हैं उनको खाया, और बीमारियां तुम्हारे खून में प्रवेश हो गई और बीमारियां फैल गई, और उनसे सारा जगत यानी पीड़ित चिगार मार रहा और दवा खोज रहा, दवा किसी के पास ना, तो फैक्ट्री में ना डॉक्टर के, ये दशा हो गई। तो आप जहां से ये सब बिगड़े हो वहीं से चलो, तो आप शाकाहारी रहो। हमारी विनती पर तुम्हारे भले के लिए, अच्छे के लिए। जब कृष्ण को ये सजा मिल सकती है तो आपको कितनी सजा मिलेगी। कृष्ण उनको कहो योगी थे, लेकिन वो भी मतलब बंधन में आ गए, सजा उनको। ये भी एक तरह की सूली है, चिल्ला करके शरीर छोड़ा उन्होंने, तो वहां बैठे नहीं थे, चिल्ला करके शरीर छोड़ा उसी पीड़ा में। तो ये बताइए फिर तुमको कितनी पीड़ा हो। तो शाकाहारी हो, यानी किसी पशु पंछी का कोई हार नहीं, सब लोग शाकाहारी हो जाते। और नहीं तो अब आप जानो और आपका काम जानो। मैं तो प्रार्थना करने वाला हूँ, और बीड़ी तंबाकू का पीते हो पियो, लेकिन 20 साल के जो बच्चे नहीं पीते हो कभी मत पीना, ना उनको पीने की प्रेरणा देना। ऐसा नशा कोई मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। कोई नशा हो, हमको इससे मतलब नहीं। कोई नशा हो जिससे पहचान खत्म, बड़े छोटे माँ बाप बहन इनकी उनकी सबकी खत्म हो, वो नशा। ये दो चीजें तो इस रास्ते में वर्जित, मना, बिल्कुल मना। और पीछे करोगे तो आपको सजा मिलेगी, तो उसकी चौगुनी 10 गुनी 20 गुनी सजा, फिर बचाव नहीं हो सकता। नामदान लेने के बाद जो आदमी ये काम करता है उसका फिर बचाव नहीं होता, बहुत बुरी दशा होती है। हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमने तो आपके बचत के लिए अपील और प्रार्थना की है। आपने अपने मन सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए ये सब काम किए, तो अब वो अपने आप पहले तो माफी भी हो जाती, नहीं करते तो जो कर्म किया था माफ हो जाता, और अब तो माफ वो भी नहीं होने वाला, और जो कर रहे हो वो तो होगा ही नहीं। अब तो काल भगवान वो सजा देंगे, और वो कड़ा सख्त दंड देती है। यानी फांसी क्या चीज है? फांसी कुछ नहीं है, फांसी तो लटका दिया, वो तो जन्म जन्मांतरों की फांसी, हमेशा हमेशा चिंगारते रहो, एक क्षण भी बंद नहीं, ऐसी फांसी होती है। इसलिए तुमको तो आगे का तो मालूम, तो शाकाहारी रहो और इस पर विचार रखो। बाकी जो काम है वो धीरे से तुम्हारे समाज का बिगड़ा हुआ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो। इसलिए मेरी प्रार्थना, नामदान और भजन और जीवात्माओं का जागरण तभी सफल हो सकता है जब शाकाहारी में अनाज सब्जी फल दूध घी तो बात है। तुमको भूख लगे मुंह में रखो फल और खाते रहो, कोई मना थोड़ी करते खाते, और जब भूख खत्म हो जाए तो उसमें इतना मत भरो कि बीमार हो जाओ। इसलिए ये बातें समझाना जरूरी है, ये किसी को तो मालूम नहीं रहती। इसलिए तो अब यह है कि नामदान ले लीजिए और घर गृहस्थी में रहो, साधु बनने की जरूरत नहीं। सब लोग घर खेती दुकान दफ्तर का काम करो, और काम करने के बाद बच्चों की सेवा करो, और प्रेम प्यार से घर में रहो। तो ये झगड़ा झंझट मत करो। जब झगड़ा झंझट हो तो एक आदमी चुप हो जाए, जब पति कुछ झंझट करे तो पत्नी चुप पिसात जाए, कोई अपना काम करता बच्चों करने लगे उसकी बातें नहीं सुने, वो आया और नाराज हुआ चुप हो जाओ। और जब स्त्री नाराज हो और पति मतलब ये वो चुप हो जाए और घर के बाहर चला जाए तो चुप हो जाए, कोई झगड़ा नहीं होगा। और एक दूसरे ने जवाब दिया तो बस समझ लीजिए तो भान बच गया, तो घर की शांति तो खत्म हो गई। अब तो कले का जीवन बन गया। मन
ऐसा दुश्मन की तरह से हो जाता है। तो चुप रहो, चुप्पी साथ जाओ। वाद विवाद है विष निकलना, वादी विवाद में तो विष निकलता है, और एक चुप हो जाए तो विष नहीं फैलेगा। तो चुप हो जाओ, ये गुण होना चाहिए कि जब कोई नाराजगी हो तो एक से चुप हो जाओ, तो वही खत्म हो जाए। दूसरा नाराज हो चुप हो जाए। ऐसे ही भाई भाई में आपस में कोई बात हो चुप हो जाए, एक भाई चुप हो जाए, बात ही खत्म हो जाए। इसी तरह से अगर कहीं बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो ये बोले नहीं, झगड़ा नहीं हो, चाहे जितनी गाली दे चुप रहो, कोई उसका उत्तर नहीं देना, चुप रहो, सुनते रहो, कुछ नहीं कहना। ये भी नहीं कहना कि भाई गाली मत दो, कुछ नहीं, चुप रहो, समझ गए। अब तुम चुपचाप चले जाओगे, सुनोगे नहीं, कोई उत्तर नहीं दोगे तो फिर अपने आप पश्चाताप करेगा कि हमने गलती की, उसने तो कुछ बोला नहीं, हमने गाली दी, सब कुछ किया। तो पड़ोस वाले भी कहेंगे यार भाई तुमको ऐसा नहीं करना, और कुछ कह दिया तो उसके समर्थक हो जाएंगे, तो दुश्मन हो जाएंगे। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेध जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।